हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट डाल रही हैं, साथ ही यूएस ऑयल पे भी इंपैक्ट डाल रही हैं, और साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि क्या टारगेट्स रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 24 जुलाई 2023 को यानी कि मंडे को क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में कौन सी चीजें हैं जो कि इंपैक्ट डालेंगी और साथ ही उनके क्या टारगेट्स रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पिछले टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पिछली बार मैंने आपके लिए जो टारगेट दिया था वो हमारा पूरा का पूरा टारगेट हमारे अचीव हुए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें जो भी टारगेट्स मैंने आपको दिए थे वो मैं वो जो भी मैंने दिए थे आपको वो अचीव हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे टारगेट्स होंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर मैंने टारगेट्स फिलहाल जो है लेवल्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। और उसी तरीके से हमारे जो यूएस ऑयल है, यूएस ऑयल में भी ऊपर की तरफ के जितने भी हमारे टारगेट्स थे वो सारे के सारे बहुत बढ़िया तरीके से अचीव हुए थे 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल न्यूज है वो ये है कि ये जो आपने एक बहुत बढ़िया मूव ऊपर की ओर को देखा है उसका क्या कारण है। तो सबसे पहला जो रीजन है उसका वो ये है कि फ्राइडे को चाइना ने, जैसा कि उसने पहले भी कहा था कि वो नए नए स्टेप उठाएगा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसी तरह से चाइना ने फ्राइडे को नए स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने जो कार्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो आइटम्स होती हैं उनके ऊपर उन्होंने कुछ इस तरीके से रिवाइवल एक्शन लिए हैं जिनसे कि उनकी जो प्रोडक्शन है और साथ ही जो उनकी सेलिंग है वो भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि क्रूड ऑयल का नंबर 1 इंपोर्टर है चाइना वर्ल्ड में। और अगर वहां पर इकोनॉमिक रिवाइवल वो कुछ करते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं, तो उससे क्रूड ऑयल की जो डिमांड है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से क्रूड ऑयल वो एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है ऊपर की ओर को मूव उसने करा है और बहुत अच्छा मूव ऊपर की ओर को करा है। दूसरे जो यहाँ पर चीज है वो ये है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसका इंपैक्ट अभी तक चल रहा है क्रूड ऑयल के ऊपर, और वो ये है कि जो एक्सपोर्टर हैं, दो सबसे बड़े एक्सपोर्टर, एक तो रशिया और दूसरा एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया, इन दोनों ने ही अपने जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर दिया है और उसकी वजह से उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को भी कम कर दिया है। रशिया ने भी एक्सपोर्ट को कम कर दिया है और साथ ही ओपेक कंट्रीज में सऊदी अरेबिया जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, उसने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया है जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पर जो है उछाल देखने को हमें मिल रहा है। जब भी सप्लाई कम होगी तो उछाल आएगा। और तीसरा जो यहाँ पर चीज है वो ये है कि फ्राइडे को मैंने आपको एक वीडियो जो हमारी डेली हम लेकर के आते हैं जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आने वाला है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को डाटा आना है 10:30 बजे क्रूड ऑयल का, और उसमें जो रिग काउंट है वो पता लगना था। रिग काउंट का मतलब है कि जो कंपनीज या जो मशीनरीज फिलहाल एक्टिव हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल की, जमीन से निकाल रही हैं क्रूड ऑयल को, उनकी संख्या यहां पर बताता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर उनकी संख्या में ड्रॉप आया तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम होगी क्योंकि वो प्रोडक्शन जो करेंगी वो कम करेंगी अब। और अगर वो बढ़ती हैं, उनकी काउंट बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो काउंट है उनका वो कम आया है। काउंट कम आने का मतलब है कि क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है उसमें थोड़ी सी बाधा वहां से भी आएगी। तो वो चीजें हैं जो कि यहाँ पर इंपैक्ट डाल रही हैं और उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को गया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड जो यहाँ पर लाइंस आ रही हैं वो भी आ रही हैं, उसका यहाँ पर दो रीजन है। और फिलहाल ऊपर की ओर को क्या रह सकता है उसके यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर डॉलर है, ये जो चीजें हैं वो तो इंपैक्ट डाल ही रही हैं, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर डाल रही हैं, लेकिन जो डॉलर है वो भी मजबूत हो रहा है। अगर डॉलर यहाँ पर मजबूत हो रहा है, फ्राइडे को भी थर्सडे को भी डॉलर में मजबूती आई है, और अगर डॉलर यहाँ पर मजबूत होता है तो वो क्रूड ऑयल के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो वो एक नेगेटिव चीज है जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकती है। और अगर हम टेक्निकली देखें तो जो यूएस ऑयल है वो अपने 3 मंथ हाई पर पहुंच चुका है इस समय। अपने जो क्लोजिंग उसने दी थी वो 3 मंथ हाई पर यहां पर उसने क्लोजिंग दी थी। तो वो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। और लेकिन अब बात यहां पर यह है कि यहां से अगर वो उसे ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी मिलता है। और अगर हम यहां पर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली आप देख सकते हैं कि एक यहां पर
फिर यहाँ पर भी, और इससे पीछे भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इसे काफी स्ट्रांग यहाँ पर रेसिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर ये नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर इसे रेसिस्टेंस और ऊपर से नीचे आते हुए सपोर्ट हमें यहाँ पर पहले भी देखने को मिला है। तो ये जो अब जिस जगह पर ये फिलहाल खड़ा है, यहाँ से ये नीचे की ओर को टेक्निकली नीचे की ओर को भी जा सकता है। न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकल जो चीजें होती हैं वो भी अपना, जो फंडामेंटल यहाँ पर रीजंस होते हैं वो अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। लेकिन टेक्निकल जो चीजें हैं, जैसे थ्री मंथ जो हाई है वो हो गया, या फिर जो है 52 वीक जो है हाई पे अगर ये जाते हैं तो वो हो गया, या फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे पीछे भी रेसिस्टेंसेस बने हुए हैं उन पर्टिकुलर लेवल्स पर, तो वो चीजें भी अपना रोल प्ले करती हैं, और यहाँ पर इस समय वो अपने रोल प्ले यहाँ पर कर सकती हैं। तो यहाँ पर अब हमारे जो टारगेट्स हैं वो डाउन साइड और ऊपर की तरफ के लिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल की हम बात कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पर ये लेवल है 6312 का। अगर 6312 के ऊपर ये गैप अप ओपनिंग देता है, या फिर ये इसके ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है 6335 का। लेकिन अगर 6355 को अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, ये जो एरिया मैंने ड्रॉ करा है यहाँ तक एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसे दे सकता है। 6341 का जो एरिया है, मतलब 63 यहाँ पर 6336 तक का जो है टारगेट मैं ऊपर की तरफ को आपको दे रहा हूं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वेट कर सकते हैं इस लेवल के ब्रेक होने का, 6341 के ब्रेक होने का। और 6341 अगर बहुत अच्छे से ब्रेक होता है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6357 रह सकता है। मतलब ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, यहाँ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का एरिया यहाँ पर ये रह सकता है। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए ये लेवल है 6287 का। 6287 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6261 रह सकता है। और 6261 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 6238 का रह सकता है। तो ये जो था वो था एनालिसिस क्रूड ऑयल के ऊपर। और उसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। पिछले जो टारगेट थे वो हमारे पूरी तरह से अचीव हुए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस इसे पिछली बार भी मिला था, वहां से यहाँ पर ये टूट करके काफी नीचे गया था। यहाँ पर एक लेवल था, इसको इसने ब्रेक किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ही रेड कैंडल की क्लोजिंग आई। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल आई, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल्स आई हैं और इस लेवल के ये नीचे फिलहाल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये अगर इसी लेवल के नीचे अगर इसकी ओपनिंग होती है तो उसके बाद ये जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, 76.84 का ये लेवल है। आप अपने चार्ट्स के ऊपर भी इन लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। 76.84 का ये लेवल है। इसके नीचे अगर हमें रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, एक क्लोजिंग तो वैसे आई ही हुई है, और अगर ओपनिंग भी इसकी जो होती है मंडे को वो इसके नीचे ही होती है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 76.57 रह सकता है नीचे की तरफ को। और अगर उसके बाद भी यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहां पर रह सकता है, यहां पर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये एक लेवल यहां पर हम कर लेते हैं 76.28 का। 76.28 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 76.11 का रह सकता है। जबकि ऊपर की तरफ के लिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस इसे मिल सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है, यानी कि 76.85 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहां पर 77.24 रह सकता है। और 77.24 के ऊपर ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट 77.45 हमारा यहां पर रह सकता है। तो मंडे को पीएमआई का डाटा आना है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देखिए, जो डाटा वाली वीडियो हम डेली लेकर के आते हैं उस वीडियो को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि पीएमआई का डाटा आना है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई, खासकर वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज का आना है, लेकिन खासकर डॉलर के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का भी पीएमआई का डाटा आना है।
तो वो अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो यूएस ऑयल के लिए और क्रूड ऑयल के लिए वो एक अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अगर वो अगर कम आता है तो वो भी एक अच्छी बात होगी यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के लिए, क्योंकि उससे गिरावट आएगी डॉलर में और वो ठीक होगा यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था एनालिसिस यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ता है हमारा नॉलेज भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, ये वीडियोस पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना आपका ये चैनल है, इस चैनल को भी प्यार दीजिए। और साथ ही ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। हम हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।